ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 13। ज्ञेयं यतत् प्रविक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म नासत्त नासदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो अभी तक हमने सुना था, भगवान ने बताया कि क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र में ये शरीर क्षेत्र था और इस शरीर के जानने के वाले के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करी, लेकिन मेनली हमने डिस्कस किया कि शरीर क्या है और प्रकृति क्या है और ज्ञान क्या है, यानी कि जानने का प्रोसेस, ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या है। हमने बड़ा डिटेल में भगवान ने बताया ज्ञान के सिम्टम क्या हैं, कौन सी क्वालिटीज़ अगर हमारे अंदर डेवलप हो जाए तो कह सकते हैं कि हम ज्ञानी हैं। इसको हमने बड़ा डिटेल में समझा। अब भगवान बताएंगे ज्ञेय के विषय में कि संसार में जानना क्या चाहिए। हाँ, क्या व्हाट इज़ ज्ञेय, ज्ञेय के विषय में बताऊँगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। तो अब ज्ञेय भी जैसे कि हमने सुना था कि इस शरीर के अंदर आप जानते हैं क्या है, इस शरीर के अंदर क्या होता है, आत्मा होती है। इस शरीर में आत्मा के अलावा भी कुछ होता है, परमात्मा। शरीर केवल आत्मा के साथ नहीं चल सकता है, आत्मा के साथ परमात्मा की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं कि जब मृत्यु होती है व्यक्ति की तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा को जाना होता है। तो ये प्रोसेस कैसे संभव होगा, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कौन सी मदर के कोख में हमें जाना है। मृत्यु के समय क्या हमें मालूम होता है? तो फिर हमारी मृत्यु होगी तो हम कहाँ जाएंगे, कौन लेके जाएगा हमको? तो ये परमात्मा हमेशा है, इट्स देयर, वो जानते हैं किसको कहाँ जाना है। अदरवाइज जीवात्मा को कभी मालूम ही नहीं चल सकता कि उसको जाना कहाँ है। इसलिए इसको साक्षी भी कहते हैं, जो निरंतर हमारी हर घटना को, हमारे हर मन के विचार को साक्षी बन के देखते रहते हैं। इसलिए न केवल वो कार्य जो हम करते हैं बल्कि वो कार्य जो हम सोचते हैं, गलत सोचते हैं माना, या वटेवर सोचते हैं, उसका भी भगवान साक्षी होते हैं। इसलिए भगवान को कोई कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए एक बार युधिष्ठिर महाराज को बोला गया था कि हाँ,
एक आम आपको लेके आना है चुरा के, लेकिन कोई देख ना पाए आपको। सारे कौरवों को और पांडवों को बोला गया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं लाए, बाकी सारे ले आए। तो सब पूछा गया कि सब तो ले आए, तुम क्यों नहीं ला पाए? तो बोला मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मुझे कोई ना देख रहा हो। तो वास्तव में उसकी सच्चाई यही है कि अगर हमें कोई नहीं भी देख रहा है गलत कार्य करते हुए, तो भी परमात्मा देख रहे हैं और हम भी खुद को देख रहे हैं। तो दो लोग हमेशा देख रहे हैं, कौन? एक तो मैं और एक परमात्मा। वही बता रहे हैं भगवान। ज्ञेय उसको कह सकते हैं, ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जानने योग्य। तो इनको जानना हमें चाहिए। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं अंतरिक्ष में क्या है, मंगल ग्रह में जीवन है कि नहीं है ना? उसमें सारा एफर्ट, मिसाइल्स बनाने में, परमाणु बम बनाने में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाने में हमें समय लगा दिया। उसके लिए बहुत समय, एनर्जी, कई सारे लोगों का जीवन, करियर उसमें चला जा रहा है। बट भगवान जानने योग्य विषय कुछ और ही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दो ही विषय के बारे में जानिए, एक तो आत्मा और एक परमात्मा। अब कह रहे हैं इसे जानकर तुम्हें नित्य ब्रह्म का आस्वादन मिलेगा। इटर्नल कह सकते हैं, इटर्नल टेस्ट। जो टेस्ट सनातन ना हो, उस टेस्ट का कोई लाभ है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा लगा, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चौथे, पांचवीं, छठी में क्या होगा? उसके बाद भी कोई आपके मुंह में डाल दे, फिर क्या होगा? आप उल्टी करके मुंह से बाहर निकाल दोगे। तो ये सदा रहने वाला टेस्ट तो नहीं हुआ ना। जैसे कि आपको हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, आपने पिज़्ज़ा आज खाया, कल घर में आए, कल भी पिज़्ज़ा बनाया, नहीं? जैसे माना आपने गलती से आपने कभी कह दिया कि आपको पालक बहुत पसंद है, और उसके बाद सवेरे शाम, अगले दिन सवेरे शाम, और पालक पसंद है, पालक पसंद है, पालक पसंद है, क्या होगा उस आदमी का? वो ज़िंदगी में पालक नहीं खाएगा उसके बाद। तो इस संसार का जो टेस्ट है वो टेम्परेरी है, आज है और कल नहीं है। जबकि स्पिरिचुअल जगत के बारे में सुनते हैं आनंदाम बुद्धिवर्धनम, कि वहाँ का आनंद बढ़ता जाता है, यहाँ का आनंद कम होता जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यहाँ पे हर नए रसगुल्ले पर जो टेस्ट है वो कम होता जाएगा। रसगुल्ला वही है, उसी हलवाई का है, लेकिन हर नए रसगुल्ले में जो पिछले का टेस्ट था उससे कम हो जाएगा, क्योंकि भूख कम होती चली जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता। इसलिए संसार का जो भी टेस्ट है, कुछ भी, चाहे वो गेम है, चाहे वो शॉपिंग है, चाहे वो ट्रैवलिंग है, चाहे वो कुछ भी है, आप देखेंगे एक समय के बाद वो चीज़ हमें आनंद देना बंद कर देगी। इसलिए भगवान बता रहे हैं मैं तुम्हें ऐसे विषय के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर वास्तव में तुम्हें वो टेस्ट मिलेगा जो कि वास्तविक टेस्ट है, जो कि इटर्नल टेस्ट है। क्योंकि जिन वस्तुओं के बारे में तुम जानने वाले हो वो वस्तुएं इटर्नल हैं। जो ज्ञान हम लेने का प्रयास करते हैं जीवन भर, वो क्या है? बोलिए, टेम्परेरी है। कोई भी ज्ञान ले लीजिए आप, ज्ञान टेम्परेरी है। हाँ, वो ज्ञान थोड़े समय पर बेकार हो जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन भगवान जिस विषय के बारे में बता रहे हैं वो इटर्नल ज्ञान है। इसलिए गीता का नॉलेज क्या है? सनातन है। इसलिए इसको सनातन कहते हैं, क्योंकि ये पहले भी इतनी एप्लीकेबल थी जितनी आज है। चाहे भले ही देश बदल गए हों, लोगों के कद बदल गए हों, कपड़े बदल गए हों, सब बदल गए हों, लेकिन गीता का ज्ञान आज भी उतना ही रेलिवेंट है। देख लीजिए, आज भी हम इसको सुन रहे हैं तो कितना आनंद आता है, क्योंकि ये इटर्नल वस्तु है। तो इसलिए हमें ज्ञान लेना चाहिए। हाँ, ज्ञेय क्या है? किन के बारे में ज्ञान लेना चाहिए? बताइए, कौन सी दो चीज़ों के बारे में हमें समझना चाहिए? आत्मा और परमात्मा। अब परमात्मा के बारे में तो हम पूरा चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर विशेषतः आत्मा के बारे में चर्चा शुरू होती है। पहले कह रहे हैं जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में नित्य है। अब ये भी एक क्वेश्चन है, आत्मा नित्य है हमेशा से? आत्मा भगवान का अंश है, तो कभी तो भगवान से आया होगा, तो कभी तो इसकी बिगनिंग हुई होगी, तो फिर ये नित्य कैसे है? तो इसके ऊपर प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि इसकी बिगनिंग कब हुई किसी को आइडिया नहीं है। वो समय कौन सा था जब ये भगवान से अंश ये निकला, इसका कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब इतना चिरकाल, वो इतना पुरानी वस्तु है। हाँ, इसको सनातन कह देते हैं, वो इटर्नली कह सकते हैं, वो शुरू से ही है, ऐसा कह देते हैं। है तो भगवान का अंश,
तो भगवान का अंश भी है, लेकिन फिर भी उसको इटर्नल कहा जाता है। और वो हमेशा आगे जाके कभी ऐसा होगा कि किसी दिन वो भगवान में ज्योत से ज्योत जगा के चलो, नहीं तो पिक्चरों में देखते हैं ना, ज्योत में ज्योत मिल गई, तो व्यक्ति मरा, उसके अंदर से एक ज्योत निकली, और पहले की पिक्चरों में होता था, आजकल तो पता नहीं, और एक दूसरी ज्योत में जाके मिल गई। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। आत्मा का विनाश, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, सुना आपने? भक्ति की शक्ति। तो जनरली संसार में ये ज्ञान दिया जाता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन गीता इसको नहीं बोलती है। हम सुनते हैं कि जीव भगवान का नित्य दास है। नित्य मतलब समझते हैं हम, नित्य, इटर्नल, सनातन, हमेशा रहने वाला। तो ये इस शरीर के प्राप्त करने से पहले भी दास था, मरने के बाद भी दास ही रहेगा, और चिरकाल तक दास बना रहेगा, क्योंकि भगवान का अंश है। इसमें लिखा, देखिए क्या लिखा है, यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है। ध्यान रखिए, आत्मा क्या है? भगवान के अधीन है। इसलिए कभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम परमात्मा बन जाएंगे। हम परमात्मा कभी नहीं बनेंगे। जैसे कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन बाप के आगे बेटा ही रहेगा। बेटे के भी बेटे हो गए तब तो बाप बन जाएगा? नहीं, तब भी अपने बाप के आगे बेटा ही रहेगा। वैसी आत्मा हमेशा भगवान के अधीन ही रहेगी। हाँ, यही उसका धर्म है वास्तविकता में। इसलिए कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि जीवात्मा इस संसार में से चली जाएगी, माना बैक टू गॉडेड, लेकिन उस भगवान के धाम में भी वो भगवान की नित्य दास बन के रहेगी, अलग अलग रूपों में। तो जैसे कि आप लोग सुनते हैं ब्रज लीला में, कोई भगवान की माँ है यशोदा, कोई भगवान के मित्र हैं सुदामा, सुबल इत्यादि, कुछ गोपियाँ हैं राधा रानी, चंद्रावली इत्यादि, और कुछ गोप कुमार हैं, कुछ नंद बाबा, इस प्रकार से भगवान के अलग अलग रिलेशनशिप हैं। तो ये जो ब्रज की लीला आपने सुनी, जो भगवान ने इस संसार में रचाई, ये उसी संसार की लीलाओं का रेप्लिका है। उस संसार में भी हम लोग भगवान के इसी प्रकार से किसी रिलेशन में रहेंगे और भगवान के साथ किसी लीला में पार्टिसिपेट करेंगे इटरनली, हमेशा। तो भगवान का धाम केवल एक ब्रह्म ज्योति नहीं है, ध्यान से सुनिए। भगवान का धाम एक ऐसी जगह है, इट्स अ फुल ऑफ एक्टिविटीज़, जहाँ पे नित्य लीला, सुना होगा आपने, नित्य लीला प्रविष्ट कहते हैं। हाँ, जैसे आप लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुए। वैष्णव संप्रदाय में जो परम वैष्णव अगर शरीर छोड़ के जाते हैं तो बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट, मतलब उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया, यानी कि भगवान के धाम में नित्य लीला चल रही है, उसमें आपकी एंट्री हो गई। समझ लीजिए एक मूवी चल रही है निरंतर, उस मूवी में आप कभी भी जाएंगे आपको एक रोल मिल जाएगा। आप गए, आपको एक रोल मिल गया, तो इसको कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट। तो इसलिए जीवात्मा हमेशा एग्जिस्ट करती है और कभी भी विलीन नहीं हो जाती है, क्योंकि वो एक अलग तत्व है, उसकी एक अलग एंटिटी है, उसका एक अलग नाम है। आप जानते हैं हम सबका एक रिलेशनशिप है, हम सबका एक नाम है, जो कि हम जब स्पिरिचुअल जगत में जाएंगे तब हमें रिवील होगा। इस संसार का हमारा जो नाम है वो क्या है? वो टेम्परेरी है। इस शरीर में हमारा ये नाम है, अगले शरीर में हमारा दूसरा नाम होगा, पिछले शरीर में हमारा कुछ और नाम था। इस प्रकार से यहाँ पर एवरीथिंग क्या है? टेम्परेरी है, इसलिए उसका आस्वादन नहीं कर पाते हम। नहीं, जैसे हमें कोई वस्तु मिली तो अच्छी लगती है, लेकिन यदि ये दिमाग में टेंशन हो जाए कि ये वस्तु एक दिन चली जाएगी, तो उसका स्वाद, एक स्ट्रेस बना रहता है कि नहीं। हम लोग अपने परिवार में जीते हैं, अच्छा चल रहा है फैमिली परिवार, लेकिन एक स्ट्रेस तो है कि कौन कब चला जाए, कोई नहीं जानता है कि नहीं। तो इस संसार में एक दिमाग में हमेशा एक परेशानी, एक चिंता आदमी को सताती रहती है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, यहाँ पे सब कुछ, इसलिए उस स्वाद में भंग हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, वो भी ज़्यादा नहीं खा सकते हम लोग, उसके स्वाद में भी भंग हो जाता है। इसलिए इस संसार का स्वाद जो है इटर्नल स्वाद नहीं है। आज सुख है, कल दुख है, हर सुख के पीछे एक दुख है, बल्कि दुख ज़्यादा है
और सुख कम है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। दुख खा ले हम शाश्वतम। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अब तुम ऐसे विषय के बारे में जानकारी हासिल करो जो टेम्परेरी नहीं है। आदमी इतनी पढ़ाई लिखाई करता है 20-25 साल तक, उसको ये टेंशन रहती है उसकी आउट ऑफ डेट हो गया, मुझे अपने आप को अपडेटेड रखना है। बेचारा नौकरी करने लगता है फिर भी उसको स्ट्रेस है इस बात का, न्यूज़पेपर पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़नी है, कोई कोर्स करना है, कोई पार्ट टाइम डिग्री लेनी है ताकि वो अपडेटेड रहे, वरना वो आउटडेटेड हो जाता है और लोग उसको फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रेस है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ऐसी नॉलेज लीजिए जो एक बार ले लेंगे तो कभी दोबारा आउटडेट नहीं होगी, है कि नहीं। जैसे कि हमने गीता की नॉलेज ले ली, अब अगर आपने कुछ साल लग के गीता को पढ़ लिया, भगवान के नाम को जप लिया, अब आपको अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि गीता के हो सकता है कुछ अपडेट्स आ जाएं। गीता के अपडेट्स आएंगे नहीं, ये सनातन धर्म है, जब भगवान ने सब कुछ बता दिया इसके अंदर ही, तो कितना बढ़िया है। अब अगर आप इसको 15 साल तक करते रहें, 20 साल तक करते रहें, 50 साल तक इसको करते रहें, तो क्या होगा, आप परफेक्शन को प्राप्त कर लोगे क्योंकि उसमें बदलाव नहीं आएगा और आप उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे अपने जीवन में। इज़ इट नॉट बेटर ज्ञान रेदर देन टेकिंग सम टेक्नोलॉजी और वटेवर जो कि हर थोड़े दिनों में आउटडेट हो जाती है, नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें ऐसे ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यू विल रेलिश दिस, वाई, क्योंकि जैसे हमें इस ज्ञेय का ज्ञान होगा, इस आत्मा का ज्ञान होगा, एक चीज़ आपको साबित हो जाएगी, क्या, कि इस आत्मा का कभी नाश ही नहीं होता। क्या ये बहुत बड़ा एन्जॉयमेंट का विषय नहीं है, क्योंकि हम लोगों को स्ट्रेस हमेशा ये बात का भी है कि हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, धीरे धीरे इंद्रियां क्षीण हो रही हैं, मृत्यु निकट आ रही है, और द मोमेंट आदमी को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो तो इटर्नल सोल है, तो कितने आनंद का विषय है। अब इसमें एक ही समस्या रह गई कि मैं इटर्नल सोल तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जहाँ पर सब कुछ नश्वर है। बस अब नेक्स्ट स्टेज रह जाएगी कि उस परमात्मा को भी जाने जिसका वो अंश है। मैं भी इटर्नल, वो भी इटर्नल, नहीं। यहाँ पर इस संसार में मैं भी टेम्परेरी, मेरे पिताजी भी टेम्परेरी, मेरा भाई भी टेम्परेरी, मेरे मित्र भी टेम्परेरी, मेरी बहना भी टेम्परेरी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो चला ही जाएगा कभी ना कभी। मेरी कार भी टेम्परेरी, मेरी सब कुछ टेम्परेरी। कितनी समस्या है, सोचिए ज़रा इसको सोच के कि यहाँ पर हमेशा पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, यहाँ पर हर कदम पर एक विपदा है, और इसके विपरीत वहाँ पर क्या है, मेरा गरुड़देव इटर्नल सनातन, मेरे भगवान सनातन, मेरे सखा सनातन, मेरी माँ सनातन, सब सनातन। तो इज़ इट नॉट बेटर विच इज़ इटर्नल। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेटर नहीं है, किसी ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस आज चल रहा है कल ठप हो जाए, और वो एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा ही चलता रहेगा। तो वेयर वी शुड, कहाँ पर हमें अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए बताइए, टेम्परेरी चीज़ में या इटर्नल परमानेंट चीज़ में? परमानेंट चीज़ में। इसलिए भगवान कह रहे हैं इसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे, एक नए टेस्ट को रिलीज करोगे, इस संसार के भय से मुक्त हो जाओगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, जैसा हमने बोला, यह अनादि है, ऐसा नहीं है मृत्यु के बाद इसका अंत हो जाता है या मेरे अंदर विलीन हो जाती है। कहते मेरे अधीन है, तो जीवात्मा भगवान के अधीन है, क्योंकि भगवान का अंश है। ममे वांछो जीवलोके जीवभूता सनातन, ये समझने की बात है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं इसलिए हम क्या, उनके इटर्नल सर्वेंट हैं। लेकिन उनके सर्वेंट बनने के लिए करोड़ों 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 आत्माएं लाइन लगाई खड़ी हैं, क्योंकि उनका सर्वेंट बनना एक बहुत बड़ा सुख का विषय है, भगवान का सर्वेंट बनना। जब एक बहुत बड़ा राजा बहुत बड़े पकवान खाता है तो उसका सर्वेंट क्या खाता है? सर्वेंट भी वही खाता है। हाँ, जब एक बहुत बड़ा किंग कहीं घूमने जाता है तो साथ में कौन जाते हैं? सर्वेंट भी साथ में जाते हैं। इसलिए ये भगवान जब उस संसार के अंदर उस आध्यात्मिक जगत में आनंदमय लीला करते हैं तो ये सर्वेंट अलग अलग रोल में उनके साथ उन लीलाओं को करते हैं। इसलिए इस संसार वाला सर्वेंट नहीं है जहाँ पे जब को पीसा जाता है। तो इसलिए मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। इस भौतिक जगत में जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया, यहाँ पे सब कुछ टेम्परेरी है, जीवात्मा टेम्परेरी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो शरीर के अंदर है और शरीर टेम्परेरी है, इसलिए उसको बार बार जन्म मृत्यु देखने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही उसको ये रियलाइज़ हो जाता है, वो ज्ञान, इस ज्ञान को समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, तो वो
आस्वादन करता है कि इटर्नल टेस्ट का, जो कि भक्तों के जीवन में आता है, इसीलिए वो भक्ति करते हैं, इसी टेस्ट को दिन रात लेते हैं। और इसके बाद तो फिर भगवान के बारे में तो चर्चा ही क्या करें, वो तो एक अनलिमिटेड विषय है। तो यहाँ पर भगवान पहले उस ज्ञेय के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम सबको जानना चाहिए। वो कौन है? मैं, यानी कि आत्मा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।